Lamp lighting ceremony. पिहोवा शहर में लोहड़ी के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने की शिरकत। संस्था को 2 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा। लोहड़ी के अवसर पर पिहोवा शहर में रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने हिस्सा लिया। दीप प्रज्वलित करने के बाद राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सभी बच्चों में प्रतिभा होती है। अभिभावक अपने बच्चों की प्रतिभा पहचान कर उन्हें मंच तक लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को लक्ष्य निर्धारित करके स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसका जीवन भी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े कई किस्से भी लोगों को बताए, जिनसे युवाओं ने प्रेरणा ली। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सोसाइटी की ओर से प्रत्येक वर्ष जो कार्यक्रम करवाया जाता है वह सराहनीय है। इसके लिए वह संस्था को 2 लाख रुपए की राशि अनुदान देने की घोषणा करते हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति के लिए पिहोवा शहर के अंदर आज पार्क में पृथ्वी पार्क के अंदर बहुत भव्य रूप में आज प्रोग्राम हुआ। और मैं जो एसोसिएशन है जो इनकी वो पृथ्वी पार्क की जो एसोसिएशन है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछली बार तीज के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और आज लोहड़ी के ऊपर। और 22 तारीख को आगामी 22 तारीख जो इसी महीने की 22 तारीख है उसके अंदर राम मंदिर का जो भव्य रूप में उद्घाटन हो रहा है उसके लिए भी हम पिहोवा के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को मैसेज देता हूँ कि ज़रूर उसमें आएँ। और बच्चों के लिए आज बच्चों ने काफ़ी स्कूल के बच्चों ने परफॉर्म किया। उनके पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर है चाहे किसी फंक्शन के अंदर, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए यहाँ पर ऐसे परफॉर्म जरूर करना चाहिए, जिससे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और वो आगे बढ़े। तो वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और अलग अलग स्टेट्स में सब मैसेज जा रहे हैं कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं। और कुछ लोग अपने अपने एरिया में, जैसे हम लोग यहाँ पर अपने एरिया में भी इस्माइलाबाद के अंदर भी हम इसको भव्य रूप में खुशी के लहर एक दिवाली की तरह, दीपावली, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब वापस आए थे वनवास काट के 14 साल का, तो तब दीपावली मनाते हैं हम। तो उसी तरीके से हम इस रूप में यहाँ पर उनका एक भव्य रूप में जब मंदिर तैयार हो रहा है, उसका निर्माण पूरा हो रहा है, तो वहाँ पर दिवाली की तरह इसको मनाते हैं। और उस व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो है मैं बनाता हूं, लेकिन उसको मैं टारगेट को अचीव नहीं कर पाता हूं, उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पालतू कुत्ता है, एक बार इनको बाहर घुमा के लेके आओ। तो उनको लेके जाते हैं। वहां से जब वापस आता है तो वो खुद तो जो व्यक्ति है वो तो ठीक रहता है, उसका सांस फूला नहीं होता, लेकिन कुत्ते का काफी सांस फूला होता है, जीभ उसके बाहर निकली होती है। तो वो कहते हैं कि आप कहाँ तक जाकर आए? तो उसने कहा कि मैं तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास का दूरी तय करके आया हूँ। तो आप हाँफ नहीं रहे हो, कुत्ता हाँफ रहा, क्या बात है? कहता मैं तो सीधा चल रहा था, लेकिन ये कभी दाएं जाता था कभी बाएं जाता था। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि आपका जीवन भी इसी तरीके से है। आप लक्ष्य बना लेते हो, लेकिन जब लक्ष्य बनाते हैं उसके बाद उसको अचीव करने के लिए जो हमारा डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो हमारे इधर उधर भटकाते हैं, कभी दाएं और कभी बाएं, तो वही हमारे जीवन को लक्ष्य प्राप्ति करने तक को रोकते हैं। तो हमें उन चीजों से दूर होकर अपने लक्ष्य की तरफ करना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर माता पिता बैठे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज कोई भी हो, चाहे वो स्कूल का हो चाहे किसी भी हो, स्टेज परफॉर्म हमें करना चाहिए, जिससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम अपने लाइफ का जो गोल होता है उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। मैं एक बार फिर बच्चों को बधाई देता हूँ जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और कर रही है पृथ्वी वेलफेयर सोसाइटी जो है, मैं उनको अपनी तरफ से 2 लाख रुपए देता हूं, जिससे कि ये प्रोग्राम को अगली बार और बढ़ाएं, तो मैं और अपनी तरफ से इसे मानदेय जो है वो देता रहूंगा। लेकिन खुशी है क्योंकि अच्छे सोच के साथ इन्होंने ये शुरुआत की है। मैं चाहता हूं कि अगली बारी ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो होते रहें, जिससे कि हम सब एक साथ मिलकर ऐसे त्योहार को मना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।